अगर इंसान खुश रहना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में अगर कुछ बाधाएं भी आने वाली रहती हैं तो वह उसे परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि इंसान खुद में इतना मगन हो जाता है कि परेशानियां उसे देखकर दूर भाग जाती हैं। परेशानियां या बाधाएं उसे ही इतना सता पाती है जो कि खुश रहना नहीं जानता। अगर तुम खुश नहीं रह पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन जीने के तरीके में कोई भूल हो रही है, या तो तुम सही प्रकार से जीवन जीना ही भूल गए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम क्या मुझसे पूछना चाह रहे हो या मुझे तुम कुछ बोलना चाह रहे हो, जो कि तुम मुझे हमेशा बोलते हो। इसलिए मैं आज तुम्हारे बातों को थोड़ा सुलझाना चाहता हूँ। तुम मुझसे जब कहते हो बाबा आप ही बताइए कि मेरे जीवन में खुश रहने वाली कौन सी बात है, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे बाबा ऐसी कुछ ना कुछ परिस्थितियां बन ही जाती है कि मैं चाहकर भी खुश नहीं रह पाता। अब आप ही मुझे संकेत देकर बताइए कि मैं खुश कैसे रहूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी वह सारी बातें सुनता हूँ और तुम्हारी बातों पर मुस्कुराता भी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुमसे बात कर ही लूं और तुम्हें खुश रहने की कला बता सकूं। बच्चे, खुश खुद को रखना पड़ता है। यह मानव जन्म ऐसा ही है कि तुम्हें बाधाएं आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन तुम क्यों अपना जीवन जीना भूल जा रहे हो? अच्छा, मुझे तुम यह बताओ कि तुम तो अभी परेशान रह रहे हो, मेरे सामने भी आते हो तब थोड़ी देर के लिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आती है, फिर दिन भर चेहरे पर चिंताएं बनी रहती हैं। इससे तुम्हें क्या मिलता है? अपना तो अपना, साथ ही साथ परिवार वालों को भी तुम ऐसी स्थिति में ला देते हो कि वह चाहकर भी मुस्कुराकर तुमसे बात करने से डरते हैं कि पता नहीं तुम अगर नाराज हो गए तो। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तुम्हें खुद में बदलाव करने की अत्यंत आवश्यकता है। हमेशा खुश रहो। अगर चिंता करते रहोगे, बाधाओं के विषय में सोचते रहोगे तो खुश कैसे रह पाओगे? मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं है ना, फिर चिंता की क्या बात। तुम्हारा भी समय अच्छा आएगा, यह तो अवश्य भावी है। थोड़ा सबूरी रख इंतजार करो, धीरे धीरे मैं सब ठीक कर रहा हूँ। मुझे भी तो यह लगना चाहिए कि मेरा बच्चा कितना परेशान है, फिर भी देखो मेरा बच्चा कितना खुश रहता है। उसे कितना ज्यादा अपने साईं पर भरोसा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं से कोई कमी नहीं है। एकमात्र अगर कहीं कोई कमी है तो वह है कि तुम सबूरी नहीं रख पाते। बस तुम्हें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जिस दिन से तुमने पूरी तरीके से धैर्य रखना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हें खुद में अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आने लगेगा। तुम काफी खुश रहने लगोगे। तुम हर पल खुशी को पूरी तरह महसूस कर पाओगे। तभी तुम
अच्छी तरह जीवन जी पाओगे। मेरे बच्चे, यही तुम्हारे साईं की चाहत है। तुम खुश रहने लगोगे तो तुम्हारे साईं को अत्यंत खुशी होगी। सदा खुश रहो।